इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। यूसीसी की बात करने वाले बताओ, क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा? ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? कल्पना कीजिए कि एक दिन सुबह उठते ही आपको बताया जाए कि अब आपकी शादी, तलाक और परिवार से जुड़े फैसले आपके धर्म के नहीं बल्कि किसी और धर्म के कानून से तय होंगे। ऐसे में सवाल उठता है क्या ये सच में समान कानून होगा या फिर किसी एक धर्म के कानून को बाकी सभी पर लागू करने की कोशिश मानी जाएगी। इसी सवाल के साथ देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है कि अलग अलग राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सामाजिक समूह इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी बहस के बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसने इस विवाद को और तेज कर दिया है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कानून को मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं होने दिया जाएगा। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1933 के शरीयत कानून से जुड़े कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में कहा गया कि इन प्रावधानों में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि शायद अब समय आ गया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यूसीसी लागू करना न्यायपालिका का नहीं बल्कि संसद का अधिकार है। लेकिन अदालत की इस टिप्पणी के बाद ही देश की राजनीति में इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। इसी बहस के बीच असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने सीधा सवाल खड़ा कर दिया, यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर क्यों लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं उन्हें पहले ये समझना चाहिए कि इस्लाम में शादी क्या होती है। ओवैसी के मुताबिक इस्लाम में निकाह कोई धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कानूनी समझौता है। इस्लाम में शादी निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। उनका कहना है कि ये जन्म जन्म का बंधन नहीं बल्कि दो लोगों के बीच तय शर्तों पर आधारित एक अनुबंध होता है। इसी वजह से इस्लामी विवाह व्यवस्था की पूरी संरचना हिंदू विवाह व्यवस्था से पूरी तरह से अलग है। ओवैसी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि हिंदू कानून में शादी को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, लेकिन इस्लाम में निकाह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है यानी दोनों व्यवस्थाओं की मूल अवधारणा ही अलग है। ऐसे में अगर समान कानून लागू किया जाता है तो ये सवाल उठता है कि क्या किसी एक धार्मिक मॉडल को बाकी सभी समुदायों पर लागू करने की कोशिश होगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ फैसलों में ये भी कहा गया कि अगर पत्नी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है तो इसे क्रूरता माना जा सकता है, लेकिन इस्लामी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस्लाम में माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की होती है, बहू की नहीं होती है। इस्लाम क्या बोलता? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बहू है, घर की नौकरानी नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या ऐसे नियम मुसलमानों पर भी लागू किए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ओवैसी ने आदिवासी समुदायों का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि अगर देश में एक समान सिविल कोड लागू होगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर भी लागू किया जाएगा? क्योंकि आदिवासी समाज की अपनी अलग परंपराएं हैं, विवाह व्यवस्था है और अगर उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना अलग है तो एक ही कानून सब पर कैसे लागू किया जा सकता है? यूसीसी की बात करने वाले बताओ, क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा? ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? उन्होंने उन लोगों पर भी सवाल उठाया जो यूसीसी को महिला अधिकारों के नाम पर पेश करते हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर सच में मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो पहले उन्हें शिक्षित, रोजगार और आर्थिक ताकत दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि जब तक महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक जेंडर जस्टिस की बहस अधूरी ही रहेगी। अरे जेंडर जस्टिस की बात करने वालों, तालीम दो ना, नौकरी दो, ताकत दो। नहीं, हम जेंडर जस्टिस करेंगे। जेंडर जस्टिस की बात करने वाले उन बच्चों से मुलाकात नहीं करते जिनको दिल्ली में जनगणना पढ़कर उनको पुलिस ने मार दिया।
इस पूरे विवाद के बीच असली सवाल यही बनता है कि क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में एक ही सिविल कोड लागू करना सही होगा। इतना ही नहीं, क्या ये कानून देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। भारत में अलग अलग धर्मों, समुदायों और अपनी अपनी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं हैं। ऐसे में ये एक बहस सिर्फ कानून का नहीं बल्कि पहचान, सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकारों का भी बन जाता है। ओवैसी का कहना है कि समानता के नाम पर किसी एक धर्म का कानून बाकी धर्मों पर लागू करना या थोपा जाना सही नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। कैसे आप मुझ पर मुसल्लत करेंगे? मुझे अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूसीसी पर चर्चा जरूर तेज हो गई है, लेकिन ये बहस अभी लंबी चलने वाली है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा संसद तक सीमित रहता है या फिर देश की राजनीति में एक बड़ा वैचारिक संघर्ष बन जाता है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।